नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बोलने से पहले काफी सोच विचार करते हैं, ऐसे लोगों की हर बात को दूसरे काफी गंभीरता से लेते हैं। और दूसरे वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, हालांकि बिना सोचे बोलने वालों से गलती होती है तो बाद में माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसमें सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ही आती है। इस तीसरी कैटेगरी का नामकरण क्या किया जाए अभी विचाराधीन है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे दिमागी दिवालियापन कह रहे हैं। जी हां, 2014 में भारत को असल आज़ादी मिली। 1947 वाली आज़ादी भीख थी। भारत को आज़ाद कराने में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर उनका मजाक उड़ाने जैसा ही यह बयान है। अब ऐसे बयान देने वाले को आप क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक इतिहास की किताबों में यही पढ़ा है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। खैर, मैडम यही नहीं रुकी। अब इनका कहना है कि महात्मा गांधी और नेहरू जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपना चाहते थे, और एक व्यक्ति जो मार खाने के लिए दूसरा गाल भी बढ़ाने की बात कहे, वो क्या ही आज़ादी दिलाएगा। मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शख्सियत पर अब ये सवाल उठा रही है। हालांकि ऐसा कोई सस्ता नशा करने के बाद ही बोल सकता है। खैर, इस विवाद के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से इस बारे में बात की गई तो अनीता बोस ने अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहा कि नेताजी और महात्मा गांधी के बीच एक मुश्किल रिश्ता था। उन्होंने बताया, ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगता था कि वह नेताजी को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो कहती हैं, दूसरी ओर मेरे पिता गांधी की बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसके अलावा अनीता ने बताया कि सिर्फ अहिंसा की नीति से आज़ादी नहीं मिली थी, नेताजी और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कार्रवाइयों से भी भारत की आज़ादी में योगदान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों को ही आज़ादी का महान नायक बताया। बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि महात्मा गांधी और नेहरू नेता को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार थे। इसी टिप्पणी पर एक टीवी चैनल के सवाल के जवाब में अनीता बोस ने यह बात कही। अनीता ने कहा, वे दोनों नेताजी और गांधी महान नायक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। एक के बिना दूसरा अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता था। यह एक संयोजन था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कांग्रेस के कुछ सदस्य ने लंबे समय तक दावा करते रहे कि केवल एक अहिंसक नीति ही भारत की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार थी। हम सभी जानते हैं कि नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी की कार्रवाइयों ने भी भारत की आज़ादी में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, दूसरी ओर यह दावा करना भी बेमानी होगी कि केवल नेताजी और INA ने ही भारत की स्वतंत्रता दिलाई। गांधी जी ने नेताजी सहित कई लोगों को भी प्रेरित किया।